नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम आपको NH5 की भी दिखाएंगे कि किस तरह के हालात है। विशेषकर यदि हम बात करें चक्की मोड़ की, जो पिछले काफ़ी समय से प्रशासन के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। और चक्की मोड़ में ताज़ा हालात की बात करें तो अभी फ़िलहाल कोई समस्या नहीं है। दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही इस वक्त चक्की मोड़ में हो रही है। किसी प्रकार का व्यवधान वहाँ पर नहीं है। हालांकि हल्की हल्की बारिश लगी हुई है। और जिस तरह का मौसम विभाग का भी आज का मानना है कि हिमाचल प्रदेश में आज भी भारी बारिश होगी। भारी बारिश को लेकर चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। तो उससे जरूर चिंताएं बढ़ी हुई है, क्योंकि चक्की मोड़ के जो हालात हैं वो फिलहाल सामान्य नहीं है। वहाँ पर भूस्खलन होने का खतरा अभी भी बना हुआ है। पहाड़ी से बीच बीच में मलबा लगातार गिर रहा है, पत्थर वहाँ पर गिर रहे हैं, पेड़ भी हवा में लटके हुए हैं, कई पत्थर वहाँ पर हवा में लटके हुए हैं। तो इन सारी स्थितियों को देखते हुए प्रशासन ने भी एहतियाती कदम वहाँ पर उठाए हुए हैं। पुलिस बल वहाँ पर तैनात किया गया है। NHI की जो कर्मचारी है वो 24 घंटे 24x7 वहाँ पर सर्विस अपनी दे रहे हैं, ताकि और मशीनरी वहाँ पर तैनात की गई है, ताकि जब भी चक्की मोड़ पर विपरीत परिस्थितियाँ पैदा हो, यानी भूस्खलन हो, तो ताकि मलबे को समय पर उठाया जा सके, वाहनों की आवाजाही प्रभावित ना हो। NH5 इस वक्त हिमाचल प्रदेश की लाइफ लाइन बना है। वजह है कि सेब का सीज़न चला हुआ है। वैसे तो सड़कें सारी लाइफ लाइन ही होती है, और लेकिन NH5 पर हिमाचल प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो इस वक्त काफ़ी निर्भर कर रही है। सेब सीज़न चला हुआ है। यदि चक्की मोड़ बंद हो गया तो उसकी वजह से सेब को मंडियों तक पहुंचाना बागवानों के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगा। और जो सेब सोलन या फिर शिमला की मंडियों में बिक रहा है और जिन लदानियों ने उसे खरीदा है, तो उन व्यापारियों को भी सेब को अपने राज्य में पहुंचाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इस प्रकार की परिस्थितियां हैं। पर्यटक भी हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं। तो तस्वीरें हम अब आपको NH5 की इस वक्त दिखाते हैं। उससे पहले आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सोलन फल मंडी की, और सोलन फल मंडी में आज सेब की गाड़ियाँ पिछले कल की तुलना में ज़्यादा पहुँची हुई है। वजह है कि परसों जिस तरह से बारिश हिमाचल प्रदेश में, विशेषकर शिमला में भी हुई, जिला शिमला में, तो उसके कारण बागवान कल सेब को मंडियों में पहुंचाने में थोड़े असमर्थ रहे। वजह थी कि कई जगह संपर्क जो सड़कें होती है वो बंद थी, और काफ़ी परेशानियों का सामना बागवानों को भी करना पड़ा। लेकिन कल मौसम थोड़ा साफ रहा। सुबह के वक्त भले ही बारिश थी, लेकिन उसके बाद मौसम थोड़ा साफ हो गया और सड़कें भी थोड़ी सी प्रशासन द्वारा खोल दी गई जो बंद थी। तो उसके बाद आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सोलन फल मंडी के बाहर सुबह सुबह वाहनों की लंबी कतार, वाहन बड़ी संख्या में खड़े हुए जो सेब लेकर पहुंच रहे हैं। और चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर भी देख सकते हैं कि वाहनों की आवाजाही लगातार जारी है, क्योंकि सेब की आपूर्ति ऐसा नहीं है कि शिमला और या फिर सोलन फल मंडी तक ही हो रही है। बागवान परमाणु मंडी में भी सेब लेकर जा रहे हैं, और परमाणु मंडी में सेब तभी पहुंचेगा जब चक्की मोड़ खुला रहेगा। इसके अलावा पिंजौर की मंडी में भी बड़ी मात्रा में सेब की आपूर्ति हो रही है। तो फिलहाल अभी जो जिस तरह की सूचना है, तो चक्की मोड़ पर जो हालात हैं वो सामान्य हैं। आज ऐसा नहीं है कि 1 वे ट्रैफिक है, 2 वे ट्रैफिक है। दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही चली हुई है, और लगातार वाहन आ रहे हैं, क्योंकि आजकल सेब का सीज़न चला हुआ है। तो NH5 के बारे में थोड़ी अपडेट देना भी महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि बागवान भी हमारे साथ बड़े जुड़े होते हैं, जिन्होंने परमाणु मंडी में सेब पहुंचाना है। और चक्की मोड़ को लेकर वो भी थोड़े चिंतित रहते हैं कि वहाँ पर किस तरह के हालात है, और यदि चक्की मोड़ बंद हो तो अल्टरनेट रूट पकड़ लें, क्योंकि अल्टरनेट रूट तब वही होता है, ज़्यादातर जंगेशु वाला मार्ग जो धर्मपुर से कसौली की ओर और बाया जंगेशु परमाणु निकलते हैं। तो कई बार वहाँ से भी तब गाड़ियाँ निकलती है। तो इस तरह के हालात। और आप जो NH5 की तस्वीरें देख रहे हैं, तो दोनों तरफ से मेरे पीछे देख सकते हैं कि पिकअप शिमला की ओर जा रही है, ट्रक शिमला की ओर जा रहे हैं। सेब लेकर मंडियाँ में गाड़ियाँ इस वक्त पहुँच रही है। हालांकि अब जो ये पिकअप आप देख रहे थे जो मेरे पीछे थी, अब उसे यहाँ पर लगाया जा रहा है, क्योंकि सेब अनलोड यहीं पर होगा। और तस्वीरें आप देखें कि NH5 पर सोलन फल मंडी के बाहर बड़ी संख्या में
ट्रक इस वक्त खड़े हुए हैं, गाड़ियाँ बड़ी संख्या में हैं जो सेब लेकर मंडियों में पहुंची है। और NH5 फिलहाल अभी चक्की मोड़ पर खुला है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। लेकिन अब बारिश हल्की हल्की हो रही है, यदि यह बारिश तेज़ होगी तो उसके बाद थोड़ी सी समस्या वहाँ पर खड़ी हो सकती है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पर प्रशासन द्वारा मशीनरी तैनात की गई है, कर्मचारी वहाँ पर है, पुलिस बल वहाँ पर है। और यदि किसी प्रकार का भूस्खलन होता है तो तुरंत उसे खोलने का प्रयास भी किया जा रहा है, ताकि ज़्यादा ना हो, 2 वे ना हो तो 1 वे ही सही, लेकिन ट्रैफिक वहाँ से निकलता रहे। तो उसकी वजह से भी कई बार लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन मौसम है और इस तरह के हालात, यदि हम चक्की मोड़ पे की बात करें तो यह तीसरा वर्ष हो गया है। 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 1 अगस्त 2023 को भूस्खलन की वजह से चक्की मोड़ की 50 मीटर सड़क का नामो निशान मिट गया था। और उस दौरान अधिकारियों ने, NHAI के अधिकारियों ने बड़े बड़े दावे किए थे कि इसे जैसे ही इसका डिज़ाइन तैयार होगा तो 45 दिनों के अंदर अंदर। और अरुणिम ठाकुर जी की तरफ से अब सूचना आई है कि चक्की मोड़ अब बंद हो गया है। और अपडेट दीजिए कि अभी हम जिस तरह का बता रहे थे कि चक्की मोड़ खुला है, अब वो बंद हो चुका है। अरुणिम शर्मा जी की तरफ से यह जानकारी हमें मिली है, क्योंकि जो थोड़ी देर पहले जानकारी थी उसके अनुसार तो चक्की मोड़ खुला हुआ था। लेकिन जैसे ही सोलन में और ज़िला सोलन में बारिश सुबह के वक्त शुरू हुई है तो उसके बाद चक्की मोड़ अब बंद हो चुका है। इस तरह की जानकारी अरुणिम शर्मा जी की तरफ से हमें मिली है कि चक्की मोड़ बंद हो गया है। और अब समस्याएं, जो परेशानियां हैं वो अब बढ़ने वाली है, क्योंकि चक्की मोड़ बंद होने की वजह से अब दोनों तरफ वाहनों की आवाजाही रुक जाएगी। क्योंकि अल्टरनेट जो रूट है, यदि हम देखें कि धर्मशाला से वाया धर्मपुर, तो वाया धर्मपुर कसौली जंगेशु मार्ग, उसमें वो काफ़ी तंग भी है और उसकी हालत भी कोई ज़्यादा ठीक नहीं है। और वहाँ पर कई प्रकार की लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और बता रहे हैं कि 30 मिनट बाद यह खुल जाएगा, इस तरह की जानकारी है। आधे घंटे में बाद यह खुल जाएगा। तो चक्की मोड़ लॉट ऑफ ट्रैफिक वहाँ पर जाम इस वक्त लग चुका है। अरुणिम शर्मा जी से हमारा आग्रह भी रहेगा कि यदि उनके पास किसी प्रकार की वीडियो है तो हमें उसकी वो भी शेयर करें 9816380008 पर। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है कि चक्की मोड़ अब बंद हो चुका है और 30 मिनट बाद इसके खुलने की संभावना है। दोनों तरफ लंबा जाम वहाँ पर लग चुका है। पहले वाहनों की आवाजाही दोनों तरफ से चली हुई थी और चिंताएं यही रहती है कि चक्की मोड़, जैसे हम जानकारी देते हैं कई बार कि चक्की मोड़ खुला है, तो वहाँ पर क्योंकि अंदेशा हमेशा ही भूस्खलन का बना रहता है। चक्की मोड़ की यदि हम बात करें, क्योंकि पहाड़ी पर लगातार पहाड़ से मलबा वहाँ पर गिर रहा है पहाड़ से, और कई पेड़ वहाँ पर हवा में लटके हुए हैं, पत्थर वहाँ पर हवा में लटके हुए हैं। 2023 से इसी तरह की समस्या वहाँ पर बनी हुई है। NHAI के अधिकारी ने उस वक्त बड़े दावे किए थे जब 1 अगस्त 2023 को भूस्खलन हुआ था और उसकी वजह से सड़क का नामो निशान मिट गया था। उसके बाद महामहिम राज्यपाल ने भी वहां का दौरा किया था और उस दौरान अधिकारियों ने दावा किया था कि जैसे ही इसका डिज़ाइन तैयार होगा तो 45 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर नई सड़क का निर्माण कर दिया जाएगा। लेकिन 3 वर्ष का समय हो चुका है, लेकिन NHAI के अभी तक वो 45 दिन वापस नहीं आए हैं। और यही वजह है कि इस तरह के हालात चक्की मोड़ पर बने हुए हैं, जिसकी वजह से यह अब बंद हो गया है और आधे घंटे बाद इसकी खुलने की संभावना है। इस तरह का जानकारी अरुणिम शर्मा जी से हमारे साथ जुड़े हैं। और सनावर टोल प्लाजा बंद होना चाहिए, इसको लेकर पहले भी सवाल काफ़ी खड़े हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरह के NH5 के हालात बने हुए हैं उसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और उसके इन हालातों के लिए भी लोगों को NHAI को टोल देना पड़ रहा है। तो क्योंकि वर्ष 2023 में भी DC सोलन ने बड़ा एक्शन लेते हुए जब इस तरह के हालात बने थे तो उन्होंने
टोल को बंद कर दिया था और टोल को बंद करने के आदेश जारी कर दिए थे। आपदा में जो शक्तियाँ जिलाधीश को मिली है तो उसका उन्होंने इस्तेमाल किया था। तो इस बार भी लोग उसी तरह की उम्मीद लगा रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल आपके लिए बड़ी अपडेट है कि चक्की मोड़ बंद हो चुका है और वाहनों की लंबी लाइन वहां पर लगी हुई है, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो सूचना थी उसके अनुसार चक्की मोड़ खुला था, लेकिन अब चक्की मोड़ बंद हो गया है। जैसे ही हल्की हल्की बारिश शुरू हुई और उसके बाद दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार वहां पर लगी है। लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोड कंडीशन सही नहीं है, फिर भी टोल चल रहा है। अरुण शर्मा जी यह बता रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम भी आपकी बात से बिल्कुल सहमत है और आग्रह हमारा प्रशासन से रहेगा कि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल एक बार फिर से करें, जिस तरह से 2023 में की थी और पूरे देश को एक संदेश दिया था कि डीसी की क्या पावर होती है, जब उन्होंने टोल प्लाजा को बंद किया था, बंद करने के आदेश दिए थे। तो अरुणिम शर्मा जी ने हमें जानकारी दी कि चक्की मोड़ बंद है और 30 मिनट बाद अब खुलेगा, इस तरह का बताया जा रहा है। तो आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि NH 5 चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग से संबंधित चक्की मोड़ को लेकर जो अपडेट आई है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और क्योंकि वहां पर आज जिस तरह का मौसम है तो चक्की मोड़ पर इसी तरह के हालात बने रहेंगे। जो लोग सोलन से शिमला की और शिमला से जो लोग सोलन से और शिमला से चंडीगढ़ की ओर और चंडीगढ़ से जो लोग शिमला की ओर आ रहे हैं तो उनसे भी आग्रह रहेगा कि समय से पहले अपने घरों से निकलें, क्योंकि चक्की मोड़ पर आज जाम की स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है, जिस तरह के हालात सुबह सुबह वहां पर बन गए हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।